नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम गूढ्यानि बिहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽस्मि रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाबोधे सेति सावरतां वन्देशं तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सावला शरीर संभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं जिन पर मुनियों के मनरूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरित बाल रवि दामनि ज्योति। कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्राप्त काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है।
पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुले। सोहत ब्याज साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याज के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के लिए सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियर ऊपर नाका खासोती, दो आचरने लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है, कानों में सुंदर कुंडल है, और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकटि मनोहर नाशा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तीन तोरही। मणि बसन भूषण बारी आरती, करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूत मागत, बंदी सुजसु सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई है, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। शव नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देख करके तिनका तोड़ रही है, उनकी बलैया ले रही है, और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही है और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरई आनी कुंवर कुंवरी, सुवासिनी सुख पाय के। अति प्रीति लोकिक रीति लागी, करन मंगल गाय के। लह कोरी गोरी सिखाव रामहि, सीय संसारद कहे। रनिवासु हास बिलास रस बस, जन्म को फल सब लहे। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर के कुंवर और कुमारियों को कुल देवता के स्थान में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और श्री सीता जी को देख देख करके सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही है। निज पानी मनि महु देखी अति, मूर्ति स्वरूप निधान की।
चालतिन भुज बलि बिलोकनि बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाय जनवास ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देख करके जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखिया ही जानती है। तदंतर बर कन्याओं को सब सुंदर सखिया जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनई असीस जह तह नगर नभ आनंद महा। चिरुजिहु जोरी चारु चारियो मुदित मन सबहि कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुदंबिहनी। चले हरसि बरसी प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। सहित बधुटिन कुंवर सबा तब आये पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे जन जनवास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके दुदंबी बजाई और हर्षित होकर के फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भर करके जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जीवनार भई बहु भांति पठये जनक बोलाय बराती। परत पावणे बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोगु पीढ़न बैठारे। धोय जनक अवधपति चरना सिलो स्नेहु जाय नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तीन भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज बानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया
जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जान करके जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृपति ने, बोले सुपकारी सब लीने। सादर लगे परम पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब प्रश्न वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगा कर के बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर, स्वादु पुनीत। छन महु सबके परोसिगे, चतुर सुवार विनीत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यायानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर के भोजन करने लगे। गाली का गाना सुन करके वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, भिंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनिन जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य चोष्य लेह पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। चरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले ले करके स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही है, अर्थात गाली गा रही है। समय सुहावनी गारी बिराजा, हसत राव सुनी सहित समाजा। यही विधि सबहि भोजन कीन्हा, सादर सहित आचमन दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुन करके समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन मुँह धोने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए जल दिया गया। देय पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम। फिर पान दे करके जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर के जनवासे को चले। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।